दोस्तों अभी हाल ही में इसी महीने भारत के अंदर एरो इंडिया 2025 होने वाला है और इसमें अमेरिका का F-35 भी आएगा, साथ में रशिया का Su-57 भी आने वाला है। जहां पर F-35 खबरों के मुताबिक उड़ान तो नहीं भरेगा, परंतु एरो इंडिया के अंदर उसका प्रदर्शन जरूर किया जाएगा। और इन दोनों ही 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेटों का जो प्रदर्शन है वो भारत के MRFA टेंडर को देखते हुए हो रहा है, ताकि भारत अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी न किसी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को खरीद ले, चाहे Su-57 ले या फिर F-35 ले। परंतु अभी भारत के यहाँ के जो वरिष्ठ विश्लेषक हैं उनका ऐसा कहना है कि भारत को इन दोनों ही फाइटर जेटों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे भारतीय वायुसेना की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ ही जाएंगी, क्योंकि भारत को इनकी बजाय स्वदेशी फाइटर जेटों के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। दरअसल भारत के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के जो वरिष्ठ प्रबंध निर्देशक हैं अभिजीत अय्यर मित्रा जी, उनकी तरफ से बताया गया कि F-35 की आप बात करते हो, F-35 एक नाटो के हिसाब से बनाया हुआ जहाज है और यदि भारतीय वायुसेना इसको लेती है तो हम पहले से ही फ्रांस और रशिया के जेटों को ऑपरेट करते हैं, जिनको मेंटेन करने के लिए हमें इन देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। फिर F-35 को और ले लोगे तो अमेरिका से पार्ट्स मंगाते फिरोगे, जिसके कारण से भारतीय वायुसेना को अलग अलग देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। वहीं पर रशिया के Su-57 की बात करें तो Su-57 की जो डिजाइन है, साथ में उसकी जो बनावट है, उसमें कई सारी कमियां भी सामने आई थी। जब वो चाइना के एरो शो के अंदर गया था, वहां पर उसकी बॉडी की ढंग से फिटिंग तक नहीं हुई थी। साथ में उसका स्टेल्थ कैरेक्टर भी बेकार है, क्योंकि उसका इंजन बॉडी से बाहर निकला हुआ है, जिसके कारण से हीट सीकिंग मिसाइल से उस फाइटर जेट को हिट किया जा सकता है, जिसके कारण से F-35 और जो Su-57 है वो दोनों ही भारतीय वायुसेना के लिए सिर दर्द ही बनने वाले हैं। इसलिए भारत सरकार को अपना सारा का सारा ध्यान खुद के स्वदेशी फाइटर जेट AMCA के ऊपर लगाना चाहिए और उसको ही फंडिंग करके जल्दी से जल्दी रोल आउट करवाना होगा, ताकि भारतीय वायुसेना में स्वदेशी जेट ही शामिल हो सके। हालांकि इनकी बात भी सही है, परंतु भारतीय वायुसेना की आवश्यकताएं फिलहाल में अभी की हैं और हमें अभी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की आवश्यकता है, जिनको केवल यही जेट पूरे कर सकते हैं। पर फिलहाल में आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय है और आपको क्या लगता है कि क्या भारत को स्वदेशी फाइटर जेट के ऊपर काम तेजी से स्टार्ट करना चाहिए या फिर अभी फिलहाल में इन विदेशी फाइटर जेटों में से किसी एक जेट को ले लेना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।